हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है सरोज नेगी और आपका हमारे चैनल हेल्पिंग मॉम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आ गई हूँ मैं न्यू वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। और हाँ, अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड और फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, तो ताकि अगर अगर वीडियो हेल्पफुल होगी तो उनकी भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। तो आज हम इस ये वीडियो में बात करेंगे कि जैसे बच्चों की जो टीथिंग प्रोसेस होता है वो कब से स्टार्ट होता है। मतलब आपको कब से फील होता है कि मतलब बच्चों को कभी कभी बच्चे इतने छोटे होते हैं वो बता ही नहीं पाते कि उनके टीथ में दर्द हो रहा है या उनके टीथ आने वाले हैं, वो कैसे बता पाएंगे ना। तो बच्चों का जो बिहेवियर देख के कैसे आप समझ सकते हैं कि बच्चों का टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो आज हम इन्हीं सब बातों के बारे में बात करेंगे और घर में आप कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे बच्चों की टीथ जल्दी निकल आए। और कुछ बच्चों के टीथ बहुत ही ज़्यादा जल्दी निकल आते हैं और कुछ बच्चों के टीथ बहुत ज़्यादा लेट निकलते हैं। तो वो क्यों निकलते हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि कौन से मंथ से बच्चों के टीथ निकलने स्टार्ट होते हैं। नॉर्मल पर्सन के तो 5 से 6 महीने में बच्चों की टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। मतलब 6 महीने तक बच्चों के दांत निकलना स्टार्ट हो जाता है, एक दो दांत आने भी लग जाते हैं। लेकिन अब आजकल मैंने देखा है, काफ़ी वीडियोस में भी देखा है कि कुछ बच्चों के 3 से 4 महीने में, किसी बच्चे के 2 महीने में दांत आ रहे हैं। तो हमने तो कभी सुना नहीं, लेकिन आजकल देखने को मिल रहा है कि 2 महीने 3 महीने में बच्चों के दांत हो जाते हैं। क्योंकि मेरे दोनों बच्चों के तो इतनी जल्दी टीथ नहीं आए। मेरी जब बेटी 7 मंथ की थी तब उसके दांत 4 दांत आ गए थे उसके। लेकिन जब मेरा बेटा 7 महीने का था तब उसके 2 दांत आए थे। 7 महीने में 2 आए थे। मतलब स्टार्ट ही हुए थे उसके, तो सिर्फ दिखना स्टार्ट हुए थे, बल्कि मेरी बेटी के जल्दी टीथ आ गए थे। तो दोनों बच्चों में जैसे आप देख लीजिए, एक ही घर के बच्चे हैं लेकिन दोनों बच्चों के टीथ में दो अंतर है। तो सारे बच्चों के टीथ अलग अलग टाइप्स के होते हैं। लेकिन अलग अलग टाइम पे निकलते हैं। किसी के 5 महीने में निकलना स्टार्ट होता है, किसी के 6 महीने में, किसी के 7 महीने, किसी के तो साल भर तक निकलते हैं। क्योंकि मेरे खुद के भाई के बच्चे के टीथ मतलब जो वो साल भर की हो गई थी तब निकले थे। तो सबका प्रोसेस अलग होता है। सबके सबकी हर चीज़ का प्रोसेस अलग होता है। जैसे बच्चे, कुछ कुछ के बच्चे चिड़चिड़े ज़्यादा होते हैं, कुछ बहुत नॉर्मल होते हैं, कुछ बहुत हैप्पी बच्चे होते हैं। तो सबका बिहेवियर अलग होता है। सबका टीथिंग प्रोसेस भी थोड़ा सा ही होता है कि हेल्थ इशू है तो टीथ लेट निकल रहे हैं, या कोई बच्चा बहुत हेल्दी है तो 5 महीने से ही टीथ आना शुरू हो गए हैं। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि बच्चे का टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। बच्चा क्या सिम्टम देगा आपको कि उसके टीथ आने स्टार्ट हो गए। तो जैसे सबसे फर्स्ट सिम्टम बच्चा ये देता है कि बच्चे की ना बहुत ज़्यादा लार निकलने लगती है। मतलब उसके मुंह से थूक निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है। उसकी वजह से कभी कभी उसके यहाँ पे चिन एरिया में जख्म भी होने लगते हैं, क्योंकि लार इतनी ज़्यादा निकलती है कि वो आपकी जो बच्चे की स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो उसको गलाना स्टार्ट कर देती है। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि यहाँ बच्चे की एलर्जी हो जाती है। तो ये भी एक सबसे बड़ा सिम्पटम है कि बच्चे का टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, बच्चे की बहुत ज़्यादा लार आ रही है। दूसरा होता है कि बच्चा कुछ भी लेके मुँह में चबाने की कोशिश करने लगता है। तो क्योंकि बच्चे के क्या है, जब टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो जो गम्स होते हैं उसमें थोड़ा-सा दर्द होने लगता है और बच्चा हर चीज़ चबाना चाहता है। मतलब आपने देखा होगा बच्चा 3-4 महीने तक तो ऐसा प्रोसेस नहीं करता, लेकिन जैसे ही वो 5वें से छठे महीने में आ जाता है, वो बस ऐसा लगता है उसको सब कुछ मुँह में डालूँ, सब मुँह में चबाऊँ उसको ना। क्योंकि मतलब होता है जैसे दांत निकलने वाले होते हैं तो बच्चे के ना दांतों में इचिंग होने लगती है, खुजली होती है कि उसको लगता है कुछ ना कुछ मैं चबाता रहूं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है कि बच्चा हर चीज मुंह में डाल रहा है, हर चीज चबाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके दांत आना स्टार्ट हो गए। तीसरा आपने सिम्पटम देखा होगा बच्चे को, कुछ बच्चों को लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही उसके टीथ आने स्टार्ट होने वाले होते हैं उससे पहले बच्चे को लूज मोशन आ जाते हैं या फीवर आ जाता है। कभी कभी तो कुछ बच्चों को फीवर भी आ जाता है। आप देखेंगे जब भी आपके बच्चे के दांत आने वाले हैं तो आप बच्चे का टेम्परेचर नॉर्मल, जैसे हम लोगों का नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, उससे थोड़ा सा हाई रहने स्टार्ट हो जाता है। तो ज़्यादा फीवर नहीं रहता, लेकिन हल्का फुल्का उसको फीवर आपको फील होगा कि उसको फीवर जैसा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है कि बच्चे के दांत आने स्टार्ट हो गए। सबसे बड़ा सिम्पटम ये होता है कि बच्चा बिल्कुल हेल्थी है, उसको कोई दिक्कत नहीं है और उससे मतलब और एकदम ही उसके मतलब उसको लूज मोनस मोशन स्टार्ट हो जाता है, लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं या फीवर सा लगने लगता है। तो आपको भी मतलब लगता होगा कि अभी तो बच्चा हेल्दी था, सुबह तक ठीक था, वो एकदम कैसे, मतलब हमने उसको ऐसा कुछ खिलाया भी नहीं जिस वजह से लूज मोशन हो गए हो, या फिर ऐसा कुछ हम कहीं बाहर नहीं गए फिर भी बच्चे को फीवर क्यों आ गया, रीजन क्या है। तो बच्चे का टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है इस वजह से। अपने आप ही बच्चे, अब टीथ में दर्द होगा, आपको पता ही होगा
जब न हम बड़ों के भी टीथ में दर्द होता है तो आपको फीवर और कानों में दर्द, सर में दर्द की शिकायत हो जाती है। तो बच्चे के भी ऐसे होता है, बच्चा बहुत चिड़चिड़ा, जब उसके दाँत आने वाले होते हैं ना, तो बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत क्रैंकी हो जाता है, बहुत ज़्यादा रोने लगता है। नॉर्मल टाइम से ज़्यादा वो रोता है, क्योंकि टीथ में जो दर्द होता है वो आपको पता ही होगा, दाँत का जो दर्द होता है वो बिल्कुल सहन नहीं होता। तो इतना छोटा बच्चा कैसे उस प्रोसेस को झेल पाएगा। लेकिन कुछ बच्चे जो हेल्दी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, जिन्होंने जैसे कहते हैं ना कि कैल्शियम की, विटामिन्स उनको सप्लीमेंट्री दी जाती है, उनके teeth जल्दी निकल जाते हैं। और सबसे मेन बात होती है कि उनको पेन भी कम होता है, क्योंकि शरीर में अगर कैल्शियम की कमी नहीं है तो दांत निकलने में भी इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता। तो हम लोग भी जैसे बच्चे को हमने टीथ की दवाई दी थी, जो भी डॉक्टर ने हमें सजेस्ट की थी, तो कैल्शियम की कहते हैं 3 ईयर तक तो बच्चे को कैल्शियम की दवाई देनी चाहिए, तो हम लोग भी वो दे रहे थे। तो मेरी बेबी गर्ल में तो कोई परेशानी नहीं हुई दांत निकलने में, लेकिन जब बेबी बॉय के दांत निकले थे तो वो ऑलरेडी बहुत कमज़ोर था, तो इस वज़ह से ना उसको थोड़ा-सा ज़्यादा लूज़ मोशन, वो बार-बार बीमार हो जाता था दाँत की वज़ह से, क्योंकि एक-एक दाँत करके निकला ना। तो अब एक-एक करके, अब एक दाँत आ रहा है, फिर अगले महीने से दूसरे दाँत का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें ये था कि वो बार-बार बहुत बीमार पड़ रहा था, और हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्यों बीमार हो रहा है। तो मतलब, लेकिन उसके दाँत आ रहे थे, इस वज़ह से वो बीमार हो रहा था। तो नॉर्मल प्रोसेस से ज़्यादा उसमें पेन होता है टीथ में। तो इसलिए, और कभी-कभी आपका बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब, जब उसका टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वो देखना, कुछ भी अगर आप 5-6 महीने का जब अगर आपने सॉलिड स्टार्ट कर दिया तो वो कुछ भी खाना छोड़ देगा जब उसके टीथ निकलने वाले होते हैं। तो वो होता है, अगर बच्चा अभी मिल्क पे ही है तो वो मिल्क पीना भी छोड़ देता है या कम कर देता है, तभी भी आपको समझ जाना चाहिए कि बच्चे का टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। क्योंकि और टाइम वो दूध पीता था और अभी कुछ दिनों से वो दूध नहीं पी रहा है, क्यों नहीं पी रहा, रीज़न समझ में नहीं आ रहा, तो हो सकता है उसका टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया हो। तो ये सारी बातें हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि बच्चे की टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब आप घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं जिससे आपके बच्चे के दाँत आसानी से निकल जाए और बच्चे को कोई तकलीफ भी ना हो। तो आप बच्चे को, जैसे अब इस टाइम तो विंटर चल रहा है, लेकिन समर टाइम में अगर आप बच्चे के दाँत निकलते हैं तो आप उसको कुकुम्बर काट के, मतलब छोटे-छोटे स्लाइस मत दीजिए, नहीं तो बच्चे के गले में फँस जाएगा। बड़ी स्लाइस डा काट के दीजिए, ताकि वो अच्छे से ब अपने दाँतों को चबा सके, क्योंकि मेरी बेटी के दाँत गर्मियों में निकले थे, तो हमने उसको जब तक उसके दाँत निकले तो कुकुम्बर, पूरा कुकुम्बर पकड़ा देते थे। वो थोड़ा-थोड़ा खाती थी और फेंकती थी। लेकिन उससे क्या होता था, उसके बच्चे की जो दाँतों की मसल्स होती है वो थोड़ा-सा अच्छे से चबा पाता है, तो जो उसके दाँतों में बच्चों की इचिंग, पेन होता है ना, उससे वो कम हो जाता है, अगर बच्चा अच्छे से चबाएगा तो। तो जैसे कुकुम्बर, कैरेट, रेडिश, जैसे मूली, गाजर, ये सब आप बच्चे को चबाने के लिए दीजिए, ताकि बच्चे के जो टीथिंग का जो प्रोसेस होता है वो अच्छे से हो। और बच्चे को आपको पता ही होगा कि आजकल तो न्यू न्यू टीदर भी निकले हुए हैं, तो टीदर तो हमने अपने बेबी बॉय को टीदर भी दिया था, बेबी गर्ल को भी टीदर दिया था, लेकिन टीदर तो वो 1 मिनट में फाड़ के फेंक दिया उसने। लेकिन बॉय के दाँत निकलने में टाइम निकला, तो उसने टीदर भी काफ़ी यूज़ करा, वो काफ़ी टीदर को चबाता था। उसकी तो अभी तक उसके टीथ आ रहे हैं, तो मतलब उसकी लार निकलती ही रहती है, मतलब। तो ये प्रोसेस तो जब तक उनके प्रॉपर दाँत नहीं निकलते तब तक होता ही रहता है। कभी तबीयत खराब हो रही है, कभी लूज मोशन हो रहे हैं, कभी ये होता है कि कभी कभी बच्चा दूध नहीं पी रहा, खाना नहीं खा रहा है। और अगर आपने सॉलिड पे स्विच कर दिया है, तो बच्चे को जैसे रोटी का टुकड़ा पकड़ा दीजिए, ताकि वो चबाने की कोशिश करे और उसके दाँत में थोड़ा-सा ये रहे, क्योंकि अब रोटी तो नुकसान नहीं देती। लेकिन ये होता है, कुछ लोग कहते हैं कि अरे इतना छोटे बच्चे को तो बच्चा निगलेगा नहीं, बस वो ऐसे ही चबाएगा और थूक देगा। क्योंकि एकदम बहुत ही मतलब थोड़ा-सा जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तभी वो निगलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर बच्चा छोटा है तो नॉर्मल वो चबा के थूकेगा और कुछ नहीं करेगा, ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं है। तो ये होता है प्रोसेस, तो आप बच्चे को टीदर दीजिए। लेकिन पहले के ज़माने में, जैसे पहले जब तक हम छोटे थे, हमारे टाइम में तो ये टीदर-वीदर नहीं थे। लेकिन एक लकड़ी का खिलौना आता था, जैसे आप मार्केट में जाएँगे तो आपको मिल जाएगा ईज़िली। तो छोटे-छोटे खिलौने आते हैं लकड़ी के ना, बच्चे को वो दीजिए। आजकल प्ले स्कूल में भी देखा होगा आपने, लकड़ी के खिलौने होते हैं, तो वो आपका बहुत अच्छा, मतलब वो बच्चे है ना, उस अगर उससे आप बच्चा अपने मसल वो करेगा, टीथ में चबाएगा ना, तभी भी बच्चे के जल्दी दाँत आते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस ये होता है कि आप ये घर में उपाय सकते हैं कि वो घुट्टी आती है, जन्म गुगली घुट्टी बोलते हैं। पहले हमारे मम्मी-पापा ने बताई थी ये तो, कि वो घुट्टी बच्चे के ना सुबह और शाम दोनों टाइम बच्चे के टीथ में अच्छे से मालिश करो, तो भी बच्चे के जल्दी दाँत आ जाते हैं। जितना आप बच्चा कि दाँत की अच्छे से मालिश हो पाएगी, बच्चे के टीथ में ये होता है ना कि एकदम अपने आप ही एकदम टीथ नहीं आएँगे ना, आपको थोड़ा-सा प्रोसेस भी करना पड़ता है। बच्चा कुछ चबाता है,
तभी भी बच्चे की जल्दी दाद आता है। बच्चा कुछ कर ही नहीं रहा, रोए जा रहा है और फिर वो बीमार भी हो जाता है इस वजह से। तो बहुत परेशानी होती है और बच्चे को डिहाइड्रेशन भी बहुत हो जाता है क्योंकि लूज मोशन हो रहे हैं बच्चे को। तो बच्चे का शरीर और मतलब कमज़ोर हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है। तो बच्चे को थोड़ा थोड़ा लिक्विड दीजिए, पानी दीजिए ताकि उसका शरीर हाइड्रेटेड रहे। क्योंकि अगर कहते हैं ना टीथिंग प्रोसेस में और भी चीज़ें होने का खतरा हो जाता है बच्चे को। ये हैजा वैजा ये सब, क्योंकि उल्टी दस्त एक साथ कभी कभी जब बच्चे को दस्त लगते हैं तो कभी कभी उल्टी भी लग जाती है, क्योंकि हमारे बच्चे को तो बहुत चीज़ें लगी है और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। और अगर आपके बच्चे को जैसे जल्दी दाँत निकल गया है तो भी आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए कि इतनी जल्दी क्यों दाँत निकल रहे हैं, क्योंकि फिर हो सकता है कि उसकी बॉडी की ग्रोथ में कुछ प्रॉब्लम आ जाए। या आपके बच्चे के दाँत नहीं निकले हैं अभी तक, साल भर हो गए हैं या 1.5 साल हो गए, अभी भी आपके बच्चे के दाँत निकले, तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। क्योंकि ये होता है कि हाँ, कोई बात, सब कहते हैं कि हाँ 18 महीने तक दाँत नहीं आए तब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो अगर 1 ईयर तक आपके बच्चे के दाँत नहीं आए तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। बट डॉक्टर आपको क्या करेगा, आपको कुछ अच्छे से सजेस्ट करेगा, आपको कोई मेडिसिन सजेस्ट करेगा, या बच्चे को सप्लीमेंट्री देना पड़ता है कभी कैल्शियम का, कभी टीथ की जो मेडिसिन होता है वो देनी पड़ती है, तो वो आपको वो प्रिस्क्राइब करेगा और आप बच्चे को वो दीजिए और आपके बच्चे के दाँत ईज़िली और आराम से निकल जाएँगे। तो होपफुली इस वीडियो में अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।